ईरान की राजधानी तेहरान से लेकर तबरीज शहर तक ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर मातम ही मातम है। लाखों लोग इब्राहिम रईसी की अंतिम यात्रा में शरीक हो रहे हैं। ईरान के तबरीज शहर में इब्राहिम रईसी को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी कि पैर रखने तक को जगह नहीं बची। बड़ी तादाद में लोग रईसी के जनाजे के साथ हाथों में उनकी तस्वीर लेकर चलते हुए दिखाई दिए। ईरानी राष्ट्रपति रईसी विदेश मंत्री समेत हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए 9 लोगों के ताबूत ट्रक पर थे। सफेद फूलों से ट्रक को सजाया गया था। लोग करीब आकर ताबूत छू रहे थे। लोगों की आंखों में आंसू थे। आपको बता दें कि रईसी की गुरुवार के दिन उनके ईरान के मशहद शहर में दफनाया जाएगा। मशहद ईरान का बहुत अहम शहर है। राजधानी तेहरान के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे ईरान की आध्यात्मिक राजधानी कहते हैं। यही वो जगह है जहां इमाम रजा की दरगाह है। लेकिन इस अंतिम विदाई के साथ एक सवाल ईरान से लेकर मिडिल ईस्ट के 57 मुस्लिम मुल्क अब बेधड़क उठा रहे हैं। क्या इब्राहिम रईसी की मौत हादसा नहीं, बड़ी साजिश है? क्या रईसी को इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मरवाया? क्या मोसाद ने रईसी के हेलीकॉप्टर पर लेजर अटैक किया? हादसे के कई घंटे बाद अब तुर्की की रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंची तो चीख निकल गई। रईसी समेत हेलीकॉप्टर में बैठे सभी 9 लोगों की लाशों को देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया। वहीं एक वीडियो सामने आया जिसमें एडम नाम का तुर्की का एक ब्लॉगर क्रैश साइट पर पहुंचा। इसमें वो कहता है कि हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 3 हिस्सों में टूट गया। हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा जला हुआ है। इसने आशंका जताई कि शायद पायलट की जलने से मौत हुई। हेलीकॉप्टर का अगला हिस्सा जंगल में नीचे ढलान तक गहराई में है, जहां जाने की इजाजत नहीं है। मगर अब सवाल यह है कि क्या वाकई ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर का हेलीकॉप्टर किसी बड़ी साजिश के तहत क्रैश हुआ है? इसे लेकर कई थ्योरी चल रही हैं और एक थ्योरी में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम जोर शोर से लिया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि तकनीक के इस्तेमाल से इजराइल ने अंतरिक्ष से ऐसा सदा हुआ हमला किया कि रईसी का हेलीकॉप्टर जलकर खाक हो गया। इस थ्योरी के पीछे ये दलील भी दी जा रही है कि आखिर क्या वजह है कि 3 में से सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। यही नहीं, उसका पैसेंजर वाला हिस्सा बुरी तरह खाक हो गया, जबकि उसके कुछ हिस्से एकदम साबुत बच गए। इजराइल ने इस घटना पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, लेकिन 13 अप्रैल को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद हुए इस हादसे में ईरान के 2 टॉप लीडर मारे गए। इजराइल वैसे भी ईरान की बड़ी हस्तियों को निशाना बनाने के बाद चुप्पी साध लेता है। मसलन साल 2012 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मुस्तफा अहमदी रोशन की तेहरान में एक मोटरसाइकिल सवार ने उनकी कार में बम रखकर हत्या कर दी। शहर के एक अधिकारी ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। साल 2020 में बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की विदेशी शाखा के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर इजराइल ने स्वागत किया। साल 2021 में ईरान ने परमाणु हथियार बनाने वाले वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या के लिए इजराइल को दोषी ठहराया था। ये हत्या रिमोट कंट्रोल से चलाई गई मशीन गन से की गई थी, जिसे मीलों दूर बैठकर मोसाद ऑपरेट कर रहा था। और इजराइल ने सबसे ताज़ा हमला 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरानी दूतावास पर किया था। इस एयर स्ट्राइक में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड के 7 अधिकारी मारे गए थे, जिसमें 2 वरिष्ठ कमांडर भी शामिल थे। इजराइल ने इस हमले की न जिम्मेदारी ली, न इससे इनकार किया। इसके जवाब में ही ईरान ने 13 अप्रैल को मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। और अब इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जिस तरह से क्रैश हुआ है, उसके पीछे इजराइल का ही हाथ होने का दावा ईरान कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।